जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल रोशनी ऑनलाइन क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के कंसेप्ट को समझेंगे और इस कंसेप्ट को समझने के बाद आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं रहेगा और इससे आपका सवाल भी बन जाएगा। हम लोग पढ़ेंगे आज की इस वीडियो में पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन बोरिंग नहीं होगा और आपको समझने में भी आसानी होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा यहाँ पर किस प्रकार से समझना है। देखिए हमारा टॉपिक क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। किसकी है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना कहने का मतलब हुआ कि अगर हम लोग पनुआ खाते हैं, क्या पनुआ खाते हैं, तो पनुआ के जब हम लोग काटते हैं तो पनुआ के अंदर क्या होता है? लाल होता है, उसमें काला काला बिया होता है। ठीक है, यानी अंदर का जो होता है अगर अच्छा पनुआ रहेगा, यानी बोलेंगे कि जब पनुआ खाने लायक हो जाएगा तो उसका अंदर का जब हम लोग भाग काटते हैं तो लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है। और उसका जो बीज होता है वह काला होता है। कैसा होता है? काला होता है। तो वह पनुआ का अंदर वाला भाग हुआ। कहाँ वाला भाग हुआ? अंदर वाला भाग हुआ। तो हम लोग रह रहे हैं पृथ्वी पर और पृथ्वी एक क्या है? ग्रह है। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। तो पृथ्वी ग्रह पर रह रहे हैं तो इसी पृथ्वी ग्रह के अंदर क्या है इसको हम लोग समझेंगे। देखिए, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना हम लोग समझने से पहले समझेंगे कि पृथ्वी की जो परतें होती है, क्या होती है? परतें। पृथ्वी क्या होती है? परत होती है। पृथ्वी क्या होती है? परत होती है। और पृथ्वी की परत को एक व्यक्ति आए, एक विद्वान आए, जिस विद्वान का नाम था स्वेस। विद्वान का नाम क्या था? स्वेस। स्वेस व्यक्ति जो आए वह कहे कि पृथ्वी जो है हम लोगों का तीन प्रकार से, यानी तीन मतलब कि क्या है कि एरिया से बटी हुई है। तीन एरिया से क्या हुई है? बटी हुई है। यानी पृथ्वी की जो परतें हैं वह कितनी परतें हैं? तीन परतें हैं। वह कौन बताए थे? तो स्वेस नाम का एक विद्वान थे। कौन थे? स्वेस नाम का एक विद्वान थे। कौन? स्वेस। स्वेस नाम के यह विद्वान थे। क्या थे? विद्वान थे। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि पृथ्वी जो हमारा है वह कितने परत है, यानी परत कितने हैं पृथ्वी के? तीन है। यह किसने बताया था? तो स्वेस नाम का एक विद्वान ने बताया था कि पृथ्वी जो हमारी है वह एक नाशपाती के समान है और पृथ्वी की जब हम लोग काटते हैं, जब पृथ्वी के एक हिस्सा निकालेंगे तो उसमें तीन हिस्सा हो सकता है, यानी उसमें तीन परतें हो सकती है। तो इन्होंने इस तीनों परतों का नाम दिया, इसको हम लोग समझेंगे। देखिए, पहला हमारा परत जिसे मान लेते हैं हमारा एक ई हो गया। ठीक है, और अंतिम वाला परत एक हमारा ये हो गया। ठीक, और बीच में एक परत हो गया। इस परत का हम लोग नाम सभी लोग जानेंगे। ठीक है, देखिए ये हमारा क्या हुआ? पृथ्वी का एक संरचना हुआ। पृथ्वी का क्या हुआ? संरचना हुआ। पृथ्वी की आंतरिक, पृथ्वी की आंतरिक, यानी पृथ्वी का एक क्या हुआ? आंतरिक संरचना हुआ। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी का तीन गो भाग हो गया। पहला भाग हमारा हो गया, दूसरा भाग हो गया, और यह कौन सा भाग हुआ? तीसरा भाग हो गया। तो पृथ्वी की यह परत है। पृथ्वी क्या है? परत है। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि पृथ्वी के मुख्यतः कितने परत हैं? तो पृथ्वी के मुख्यतः तीन परत है। कितने परत है? तीन परत है। अब देखिए इन तीनों परत का जो नाम है उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है सियाल। पहला वाला का नाम क्या है? सियाल। हम इसी में लिख देते हैं। देखिए पहला वाला का नाम क्या है? सियाल है। पहला वाला का जो नाम हो गया क्या हो गया? सियाल हो गया। दूसरा वाला का जो नाम है सीमा है और तीसरा वाला का नाम क्या है? निप है। देखिए तो दूसरा वाला हमारा क्या हो जाएगा? सीमा। क्या होगा? सीमा। और हमारा जो लास्ट वाला हो गया उसका नाम क्या है? निप है। उसका नाम क्या है? निप है। इसको हम लोग समझेंगे। तो सुवेश नाम का विद्वान थे, उन्होंने पृथ्वी को परतों को तीन भागों में बांटा। तीन भाग में उनका नाम कौन कौन सा दिया? तो सियाल, सीमा और निप है। सियाल, सीमा और निप है। एक और विद्वान आया और इसको मतलब कि अच्छे से छानबीन किया और उसी को उसने अंग्रेजी में नाम दे दिया। कौन सा नाम दे दिया? अंग्रेजी में नाम दे दिया। अब देखिए जब यह अंग्रेजी में नाम दिया तो इसका नाम अलग हो गया। ठीक है, अंग्रेजी में जब वह नाम दे दिया तो उसका नाम क्या हो गया? अलग हो गया। उसको हम लोग बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं? क्रस्ट। क्रस्ट बोलते हैं। दूसरा को लोग मेंटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेंटल।
और तीसरा अलग हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोड बोलते हैं। समझ में आ गया। देखिए, तो पृथ्वी की 3 परतें हैं। यह सबसे पहले किसने बताया था, स्वेस नाम का विद्वान था। यह बताया था कि पृथ्वी में कितने परत हैं, 3 परत हैं। पहला परत का नाम सीमा, दूसरा परत का नाम मतलब सियाल, सीमा और निफ है। सियाल, सीमा और निफ है। समझ में आ गया। अब देखिए, पृथ्वी के 3 परतें तो बट गया, लेकिन एक फिर विद्वान आया। कौन सी आया, फिर विद्वान आया। ठीक है, फिर एक विद्वान आया, उसका नाम शायद वैगनर था। ठीक है, देखिए, वह जो पृथ्वी को बांट दिया, 3 भाग में ही बांट दिया। कितने भाग में बांट दिया, 3 भाग में बांट दिया। उस तीनों भाग का नाम क्या हो गया, क्रस्ट, मेंटल और क्रोड। क्रस्ट, मेंटल और क्रोड। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए, क्रस्ट जो है वह पूरे पृथ्वी का कितना परसेंट है, तो वह केवल मात्र 1% है। कितना परसेंट है, 1% है। यानी पृथ्वी के जो जितने भी परतें हैं, यानी पृथ्वी के जितने भी भाग हैं, उसमें 1% पर क्या है, क्रस्ट है। क्या है, क्रस्ट है, जिससे हम लोग सियाल बोलेंगे। ठीक, 83% जो है वह सीमा है। 83% क्या है, सीमा है। 83% क्या है, सीमा है। और हमारा बच गया यहाँ पर 16%। तो 16% हमारा जो हो गया वह निफे है। क्या है, निफे। समझ में आ रहा है, बहुत समझ में आ जाएगा। देखिए, पृथ्वी के 3 परत हैं, कौन कौन, सीमा, सियाल और निफ है। यानी सियाल, सीमा और निफ है। दूसरे शब्द में बोलेंगे तो क्रस्ट, मेंटल और क्रोड। क्रस्ट, मेंटल और क्रोड। ठीक है, अब देखिए, क्रस्ट जो हो गया वह पूरे पृथ्वी का कितना परसेंट है, 1%। कितना परसेंट है, 1%। मेंटल कितना परसेंट है, 83%। जो हमारा निफे है वह कितना परसेंट है, 16% है। इस प्रकार से करते हुए हमारा 100% हो गया। इतना समझ में आ गया। अब ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग जिस पे रहते हैं उसको हम लोग सियाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सियाल बोलते हैं। समझ में आ रहा है। तो यानी अगर हम लोग कोई भी अगर गाय भैंस चर रही है, जो जंगल, पहाड़ है, तालाब वलाब है, जितना भी नदी, समुद्र है और महासागर है, यह सब किस पे है, तो सियाल पे है। किस पे है, सियाल पर, जिसको हम लोग क्रस्ट भी बोलते हैं। तो 1% केवल पृथ्वी का वह भाग जिसको हम सियाल बोलते हैं, इसी पर पूरा स्थल मंडल, जल मंडल सब इसी पर उपस्थित है। समझ में आ गया। तो अब आपसे सवाल पूछेगा कि पूरे पृथ्वी का सियाल कितना परसेंट है, तो 1%। कितना परसेंट है, 1%। सवाल दूसरा पूछेगा कि पृथ्वी के कुल 83% भाग पर कौन सा भाग है, तो मेंटल है। कौन सा भाग है, मेंटल, या इसी को सीमा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सीमा बोलेंगे। और पृथ्वी के 16% भाग में कौन है, तो निफे है। कौन है, निफे है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोर भी बोलते हैं। यहां तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए, हम लोग समझते हैं कि इसमें और इस तीनों में जो है, इस सब अलग अलग प्रकार की धातु पाई जाती है। क्या पाई जाती है, धातु पाई जाती है। और इसी धातु के नाम पर ही जो स्वेस था उसका नाम रखा हुआ था। कहा कि इसमें तो क्या पाया जा रहा है, धातु पाया जा रहा है। तो जो चीज सोना के जैसा दिखता है उसको हम लोग सुनहरा बोल देते हैं। कैसा बोलते हैं, सुनहरा बोलते हैं। तो जब यह पृथ्वी का अध्ययन किया तो इसको कुछ प्रकार की धातुओं की उपस्थिति मिली, और इसने धातुओं की उपस्थिति के आधार पर क्या किया कि पृथ्वी का नाम भी बांट दिया। अब देखिए, पृथ्वी का जो नाम है अगला हमारा क्या है, मतलब कि पहला, इसको अगर अंग्रेजी में लिखेंगे तो सियाल लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, सियाल लिखेंगे। तो पृथ्वी के जो पहला भाग हो गया, पहला परत, इसमें 2 गो धातु पाई जाती है। 2 गो धातु पाई जाती है। एक हमारा पाई जाती है सिलिकॉन, एक हमारा पाई जाती है कौची, सिलिकॉन। और दूसरा हमारा पाई जाती है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम समझ में आ रहा है, क्या पाई जाती है, एल्युमिनियम पाई जाती है। तो पृथ्वी की जो पहली परत है जिससे हम सियाल बोलते हैं, तो पृथ्वी की सियाल परत में कौन कौन सी धातु पाई जाएगी, तो सिलिकॉन और एल्युमिनियम। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, पृथ्वी की जो दूसरा परत है उसका नाम क्या है, सीमा। क्या है, सीमा। तो सीमा हम लोग अंग्रेजी में इस तरह से लिखेंगे, सिंपल है, इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए, इसमें क्या क्या पाया जाएगा हमारा,
इसमें हमारा पाया जाता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम। सिलिकॉन और मैग्नीशियम, तो इसमें पाया जाता है सिलिकॉन, सिलिकॉन, और क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। और पृथ्वी की जो आखिरी परत है इसका नाम नीफे है। क्या है, नीफे। तो जब हम लोग नीफे लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, जब नीफे लिखेंगे तो देखिए, अगर हम लोग तीसरा है और तीसरा हमारा क्या है, नीफे, क्या है, नीफे, तो जब हम लोग नीफे लिखते हैं तो एन से हमारा हो जाएगा निकेल, एन से हमारा क्या हो जाएगा, निकेल, आई ऑफ ई से क्या हो जाएगा, हमारा लोहा हो जाएगा। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। तो पृथ्वी की जो निचला परत है जिसको हम लोग नीफे बोलते हैं, नीफे में कौन कौन सी धातु पाई जाती है, तो निकेल और लोहा। पृथ्वी की जो दूसरी परत है जिसे हम सीमा बोलते हैं, सीमा में कौन कौन सी परत पाई जाती है, मैग्नीशियम और सिलिकॉन, मैग्नीशियम और सिलिकॉन। पृथ्वी की जो पहली परत है जिससे हम लोग सियाल बोलते हैं, तो सियाल में कौन कौन सी धातु पाई जाती है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाई जाती है। तो इतना बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, और इसके पार्ट नंबर 2 को हम लोग अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय संविधान।